मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एमएलसी इंतखाबात की रायदही के पेश नजर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बोलहन और एडपल्ली का दौरा करते हुए पोलिंग मराकज का मुआयना किया और एडपल्ली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तिब्बी सहूलियत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हामिला खवातीन के लिए ANC चेकअप को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कानून साज कौंसिल के असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्कों के इंतखाबात के पेश नज़र जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बोधन शहर में कायम सरकारी जूनियर कॉलेज के पोलिंग मराकज का दौरा किया। उन्होंने असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्कों के अलहदा पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स की तादाद और इंतजाम का जायजा लिया। कलेक्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि पोलिंग के अमल को शफाफ और आसान बनाया जाए ताकि वोटर्स किसी मुश्किल के बगैर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सके। इस दौरान उनकी हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातू और दीगर मुकामी हुकाम भी मौजूद थे। बाद कलेक्टर ने एडपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC का अचानक मुआयना करते हुए तिब्बी सहूलियात, उनकी जांच और मरीजों को दी जाने वाले खदमात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने रजिस्टर का मुआयना करते हुए रोजाना इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि हामिला खवातीन के लिए क़ब्ल पैदाइश चेकअप ANC को यकीनी बनाया जाए और तमाम जरूरी अद्वियात दस्तियाब रखी जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि सेहत और इंतखाबात जैसे अहम उमूर में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि तिब्बी सहूलियात और पोलिंग मराकज़ में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। शहर के मस्जिद ज़हीर मदरसा ज़ियाउल हुदा के अहाते में एक अज़ीम शान जलसा अज़मत कुरान और दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम मुनक़्क़िद हुआ। मस्जिद ज़हीर मदरसा ज़ियाउल हुदा के अहाते में एक अज़ीम शान जलसा अज़मत कुरान और दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कलाम पाक की तिलावत से इब्तिदा की गई। सबसे पहले बयान मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इमाम ख़तीब जामा मस्जिद का हुआ, जिसमें उन्होंने अज़मत कुरान पर बात की। इसके बाद मौलाना शबीर इरशादी बीजापुर कर्नाटक का अज़मत कुरान पर खिताब हुआ और मौलाना बशीर अहमद हुसामी ने इस्लाह मुआशरा और अज़मत कुरान पर बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की और लोगों को महसूस किया। मुफ्ती सैयद रिजवान मलिक मज़ाहिरी इमाम ख़तीब मस्जिद यासीन सदर मदरसा हज़ा ने खुतबा इस्तक़बाल दिया और तमाम आने वाले उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा किया और आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। आवाम की आमद पर खुशी व मसरत का इजहार किया। इसके बाद अहम कलियदी बयानात में हज़रत मौलाना अहमद व मेज़ नदवी हैदराबाद से और हज़रत मौलाना लायक अहमद ख़ासमी बोधन से उन्होंने इस्लाह मुआशरा पर आवाम से खिताब किया और उलमा इकराम के हाथों से तलबा को दस्तार फजीलियत और सनदें दी गई। हज़रत मौलाना लायक अहमद ने जलसे के अख्तिताम पर दुआ की और मौलाना शेख हैदर क़ासमी ने तमाम आने वाले मेहमान इकराम का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ प्राइम स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लुक़मान का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने स्कूल में 500 से ज़्यादा ख़वातीन के प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अंजाम दिया और पर्दे के साथ इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में 1800 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की और हिफ्ज़ कुरान तकमील करने वाले 7 हुफ़ाज़ इकराम के नाम कुछ इस तरह हैं: मोहम्मद अफजल बिन अब्दुल खालिक निज़ामाबाद, मोहम्मद असरार बिन सैयद असद नवीपेट, मोहम्मद गौस बिन मोहम्मद शाहिद पिरकिट, शेख तंजील बिन शेख फयाज भैंसा, शेख अब्दुल्ला बिन शेख साजिद निज़ामाबाद, शेख लुक़मान बिन शेख रमज़ान निज़ामाबाद, मोहम्मद आमिरुद्दीन बिन मोहम्मद सलीमुद्दीन।
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون دکھاوا جو لوگ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، برے عقید اور برے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ جنت میں اونچے اونچے محل ہوں گے، پھل اور پھول کے باغ ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، نہ کسی چیز کی تکلیف نہ ہوگی، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ جو چیز ہم دل میں چاہیں گے وہ ہمارے سامنے ہوگی، وہاں کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ بدلتے رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جہنم کے بارے میں۔ جو لوگ قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، شرک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ جہنم کی اتنی تیز انگارے اگر ایک چنگاری پہ دنیا پر گر جائے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچئے، ہم یہاں کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑے زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈسیں گے۔ اگر وہاں کا ایک بھی سانپ اس دنیا کی طرف فنکار مار دے تو ساری دنیا جل جائے گی اور بس زمین میں سے اناج ہی نہ ہوگا۔ وہاں اتنی تکلیف غم ہوگا، مارنے پیٹنے چلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے دکھاوے کے بارے میں۔ دکھاوا کرنا اتنی بری بات ہے۔ دکھاوے کے 3 آدمیوں کا واقعہ ہے جو قیامت کے دن ان تینوں کو لایا جائے گا، شہید، عالم، مالدار۔ شہید کو اللہ تعالیٰ دربار میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ساری نعمتیں دلائے گا اور پوچھے گا، اے میرے پیارے بندے، تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو تیرے راستے میں جنگ لڑی اور جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جنگ اس لیے لڑی کہ لوگ تجھے پہلوان کہے، بہادر کہے، اور تو دنیا میں کہا بھی کیا؟ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، اسے منہ کے بل سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم ہوگا جسے تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ دربار میں اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ساری نعمتیں دلائے گا اور پوچھے گا، اے میرے پیارے بندو، تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو قرآن پڑھا، سیکھا اور سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، اور تو دنیا میں کہا بھی کیا؟ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن کی جانب سے پیش کردہ 2025-26 کے بجٹ میں تلنگانہ ریاست کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا، جس کے ضمن میں آج بھینسا شہر کے کانگریس قائدین و کارکنان نے بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کے پاس احتجاج منظم کیا۔ اس موقع پر سابقہ رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین آنند راؤ پٹیل، وائس چیئرمین محمد فاروق احمد صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھینسا شہر میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کے قریب مہیش کمار PCC صدر کے احکامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر قائدین نے مرکزی بجٹ پر شدید تنقید کی، کہا کہ تلنگانہ کو اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ قائدین نے مزید کہا کہ امت شاہ اور مودی صرف باتیں کرتے ہیں لیکن تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ بجٹ صرف دلی اور ہریانہ جیسی ریاستوں کے انتخابی فوائد کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ ان ریاستوں میں انتخابات جیتنے کی کوشش کی جا سکے، جبکہ دیگر ریاستوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صحیح طور پر کہا کہ مرکزی حکومت ریاستوں کو مناسب فنڈز فراہم نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح اس بجٹ میں تلنگانہ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، جبکہ دیگر ریاستوں جیسے آندھرا پردیش اور بہار کو جو مرکزی حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہیں بڑی بڑی رقم دی گئی، لیکن تلنگانہ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود ریاست میں 2 وزراء، 7 MLA اور 8 MPs موجود ہیں، لیکن وہ تلنگانہ کے حق میں بجٹ کا حصہ نہیں لا سکے۔ قائدین نے عوام سے درخواست کی کہ وہ BJP کے رہنماؤں سے اس تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کے بارے میں سوالات کریں اور ان سے جواب طلب کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 11 سالوں میں BJP نے کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی کانگریس پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ کسانوں، خواتین، BC، اقلیتی طبقات اور ST کے ساتھ مکمل ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق مرکزی حکومت کو تمام ریاستوں کو یکساں طور پر ترقی دینا چاہیے۔ تلنگانہ ہر سال 50 لاکھ کروڑ روپے اور GST دیگر شکلوں میں فنڈز فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ حصہ واپس نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تمام قائدین نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ ریاست کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ فراہم کرے۔ اس موقع پر پارٹی کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ పట్టణంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం ఏదైతే నిన్న
మన తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పిలిపించారు. ఎందుకంటే మొన్న ఫిబ్రవరి 1 తారీఖు నాడు కేంద్ర బడ్జెట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ బడ్జెట్లో చూస్తే ఏముందంటే మన తెలంగాణకు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు అన్నారు, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కేంద్రము రాష్ట్రాలకు డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు, గుండె సున్నా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న ఫస్ట్ నాడు కూడా మొత్తం బడ్జెట్ చూస్తే మన తెలంగాణకి మనం రావచ్చు అని మనం టీవీలో చూస్తున్నాం, పేపర్లో చూసాం. కానీ చూస్తే మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు. మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవ్వడం జరిగింది వారికి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, బీహార్లో నితీష్ కుమార్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి మరి బీజేపీకి మెజార్టీ లేకుండా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళిద్దరికి ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణకు మొండు చేయి చూపడం జరిగింది. మరి ఏంది ఇది? మన భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మరి అందరికీ సమానంగా వాళ్ళకు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి. మరి పెద్ద పెద్ద మాటలు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడతారు, అమిత్ షా మాట్లాడతారు. మరి ఓన్లీ ఈ బడ్జెట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ కొరకే, ఢిల్లీ కోసము, హర్యానా కోసం ఇట్లా అలా ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఆ రాష్ట్రాలకే ఎలక్షన్ గెలవడానికి ఈ బడ్జెట్ని పెట్టడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश जो उनको सपोर्ट कर रहा है उसके बलबूते पे उनकी हुकूमत चल रही, उनको 15,000 करोड़ रुपए दे दिए. अब ये बजट में अब आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार को बेहिसाब बजट दे दिए. क्यों? तो वहाँ पे इलेक्शन भी है और उनके ऊपर इनकी हुकूमत चल रही बोल के. तेलंगाना को जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, ये तेलंगाना एक वेलफेयर रियासत बोल के माना जा रहा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी की सरकार जो हर समाज को, हर तबकात को लेके चल रही है, जो बीजेपी बोगलाहट में है. जिला निजामाबाद में एक शख्स एटीएम सेंटर्स पर अवाम को लूट रहा है. वो रकम निकालने आए अफराद को मदद का बहाना करते हुए उनको ठग रहा है. पुलिस ने अवाम से अपील की कि मुहतात रहे. जिले में एक लाल शर्ट पहने शख्स एटीएम सेंटर्स पर धोखाधड़ी में मुलविस पाया गया है. वो रकम निकालने आए अफराद को मदद का बहाना करके उनका एटीएम कार्ड ले लेता है और बदले में दूसरा कार्ड थमा देता है. बाद में वो असल कार्ड इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से रकम निकाल लेता है. पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई इस फ्रॉड करने वाले शख्स को देखे या पहचाने तो फौरी तौर पर इसकी इत्तला दे. क्या कांग्रेस बीसी तबकात को महज आदाद और शुमार तक महदूद रखेगी? के कविता का सवाल. 2 दिन कबल वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जो जात पर मबनी मरदमशुमारी की तफसीलात पेश की थी, वही तफसीलात अब कानून साज कौंसिल में भट्टी विक्रमार्का ने दोहराकर अपनी बात को साबित किया. ताहम एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वह सिर्फ आदात और शुमार पेश कर रही हैं, लेकिन इन तफसीलात की बुनियाद पर मुकामी इदारों के इंतखाबात और सरकारी मुलाजिमतों में पसमानदा तबकात बीसी के लिए रिजर्वेशन देने का कोई वाज़ेह ऐलान नहीं कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि क्या यह महज एक रस्मी कार्रवाई है या हुकूमत वाकई बीसी तबकात को इंसाफ देने के लिए संजीदा है. మీద సభ పెడతామని నిన్నటి నుంచి మీడియాలో చెప్పడం జరిగింది. అంతకుముందు గౌరవనీయులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు కాబట్టి వారు కొంత డేటా బయట పెట్టడం జరిగింది సార్. అయితే మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు డేటా బయట పెట్టారు. ఈరోజు అసెంబ్లీలో ఆ డేటాతోని ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుందనే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్తామని అనుకున్నాం సార్. అయితే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ మొన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్లో చదివిందే మళ్ళీ ఇవాళ స్టేట్మెంట్ చదివేసి అయిపోయింది అని మమ అనిపించేస్తే దీంతో ఏం చేయబోతా ఉన్నారు ఈ డేటాతోని? మీరు ఇదివరకు ఎలక్షన్లో ప్రతిపాదించినట్టుగా ఎలక్షన్లో వాగ్దానం చేసినట్టుగా బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్తారా, లేకపోతే విద్యా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఈ రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారా? ఇందులో వచ్చినటువంటి జనాభాలో సపరేట్గా ఓసీ బీసీ అది బీసీలో ఉండేటటువంటి ముస్లిమ్స్ని సపరేట్గా చేసి సంఖ్య తక్కువ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. సో వీళ్ళు ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారని ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్తారని చెప్పి అనుకున్నాం. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का बारीक बीनी से मुआयना किया. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का मुआयना किया. उन्होंने ईवीएम गोदाम के दरवाजों पर नस्ब करदा सेल का मुआयना किया. सीसीटीवी कैमरा, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और दूसरी तमाम अशिया को ईवीएम गोदाम में महफूज करते हुए सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया. जारिया माह एमएलसी इंतखाबात की रायदही से एक दिन कबल ईवीएम गोदाम से तमाम अशिया को रायदही मराकिज मुंतकिल किया जाएगा. वैसे कि मुख्तलिफ मनादिरों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले मुलजिमीन आज पुलिस के हत्थे चढ़े. पुलिस ने उनके कब्जे से 3 किलो 150 ग्राम चांदी और 3 माह से सोना बरामद किया. महिसा शहर में पिछले 1 माह कबल नरसिम्हा स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर,
संतोष माता मंदिर, बालाजी मंदिर और भैंसा टाउन के एक वाइन शॉप में सरक़े की वारदात का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद भैंसा टाउन पुलिस ने इन मुकदमात को इंतहाई संजीदगी से लिया और इंतहाई मेहनत और होशियारी के साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चोरी की वारदातों में मुलविस मुलज़िमीन की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने भैंसे में 5 चोरियों का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से तकरीबन 3 किलो 150 ग्राम चांदी और 3 मासा सोना बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया। आज उसी के तहत भैंसा शहर के एसपी कैंप ऑफिस ओल्ड पीएस पाटरी गली में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने शिरकत की और मुलजिम को मीडिया के हमरा पेश किया गया। इसके बाद निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से कई मंदिरों में चोरियां हो रही थी। उसी वजह से एएसपी अविनाश कुमार की रहनुमाई में एक टीम तश्कील दी गई ताकि इस चोर को पकड़ा जा सके। पिछले चंद महीनों में नरसिम्हा स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर और एक शराब की दुकान में चोरी की वारदातें हुई। तफ्तीशी टीम ने एक शख्स विजय को गिरफ्तार किया जो कि इसमें मुलविस था और वो आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और वो एक आदी मुजरिम है और वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के दिन चोरी करता था। इसके खिलाफ कोई साबिक़ा रिकॉर्ड ना होने के बावजूद भैंसा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। चोरियों का वाहिद मुजरिम वही था। इस केस की तफ्तीश और चोर को पकड़ने का अमल इंतहाई शानदार और काबिल तारीफ़ था। पुलिस टीम ने पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत की। आखिरकार सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुछ सबूत मिले और इन सबूतों के ज़रिए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर उन्होंने तमामी मंदिरों के इंतज़ामिया और आवाम से गुजारिश करते हुए दुकानात, घरों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने को कहा। बादअज़्ज़ा उन्होंने भैंसा एएसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में तश्कील दी जाने वाली पूरी टीम की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी। बताया कि यह मामला सिर्फ कीमती अशिया का नहीं था बल्कि मंदिरों की इज्जत और अक़ीदतमंदों के जज्बात से भी जुड़ा हुआ था। इस मौके पर भैंसा एएसपी अविनाश कुमार, भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ, भैंसा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस के अलावा कांस्टेबल आनंद, प्रमोद, अम्मादास के अलावा दीगर मौजूद थे। రావడం జరిగింది। ఈ దొంగతనాల్లో నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఒకటి జరిగింది, హనుమాన్ టెంపుల్, సంతోష్ మాత టెంపుల్, బాలాజీ టెంపుల్లో జరిగాయి। దీనికి తోడు హిమా వైన్స్లో కూడా ఒక దొంగతనం అయింది। దీనికి సంబంధించిన డిటెక్షన్ గోపీనాథ్ ఎస్పీ, తర్వాత ఎస్ఐ శ్రీనివాస్, మన ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళంతా కలిపి చేయడం జరిగింది। దీనికి ఈరోజు షిండే విజయ్ అనే అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాము। అయితే ఈ దొంగతనాలన్నీ చేశాడు అనేసి మన దర్యాప్తులో తెలిసింది। ఇది చాలా చక్కగా చేశారు। లాస్ట్ 10 days నుంచి వీళ్ళు ఈ దర్యాప్తు మొత్తం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇది ఫైనల్గా మనకు ఒక్క దగ్గర అంటే ఈ ప్రతి టెంపుల్ దగ్గర మనం ఏం చెప్తున్నాము, సీసీ కెమెరాస్ కంపల్సరీ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాము। దొంగతనాలు జరిగిన 4 టెంపుల్స్లోనూ ఒక టెంపుల్లో మనకి సీసీ కెమెరా ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం డిటెక్షన్ మనకి ఈజీ అయింది। సో ఈ సీసీ కెమెరాలో ఈ విజయ్ అనే అతను ఆదిలాబాద్కి చెందిన అతను, నాందేడ్కి చెందిన ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు, బాగా దొంగతనానికి అలవాటు పడ్డాడు। సో దీనివల్ల భార్య కూడా బాగా గొడవలు అవుతూ ఉన్నాయి। అయితే ఇతను ఒక హ్యాబిచువల్ అఫెండర్, ఇవరకు కూడా చేశాడు, మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాడు। సో మనకి అంటే ఇతను చేస్తాడు అని ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పటికీ కూడా మన భైంసా టీం అందరూ కలిసి అవినాష్ ఐపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో చాలా చక్కగా డిటెక్ట్ చేశారు। आरमूर में बीजेपी कायदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया और बजट की सताइश की। आरमूर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एजाज में अम्बेडकर चौराहे पर उनकी तस्वीर पर दूध का अभिषेक किया गया। आरमूर टाउन यूनिट के सदर मंदुला बालू ने मरकजी बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने तमाम तबकात के फ़ायदे के लिए बजट पेश किया है, जबकि कांग्रेस हुकूमत रियासती फंड्स में करप्शन कर रही है। बजट में इनकम टैक्स में 12.75 लाख तक छूट, किसान क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफा और स्टार्ट ऐप्स के जरिए कर्ज़ों में सहूलत शामिल है। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, भास्कर, श्रीनिवास के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।